हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको फास्ट रिवाइज करना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जिसमें दो वेरिएबल x दोनों में और y भी आ जाएगा। क्लियर? तो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व बाय। किसे सोल्व करेंगे? बाय ग्राफिकल मेथड एंड एल्जेब्रिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आता है इफ़ लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड गिव्स यूनिक सॉल्यूशन, मतलब दोनों लाइन अगर एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। एंड पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट भी होती है। क्लियर? यूनिक सॉल्यूशन भी आ जाएगा और कंसिस्टेंट भी होती है अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है एट ए पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है इफ़ द लाइन कोइंसाइड होती है देन देर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा और पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, या उसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं। जैसे दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करती है, जिसमें जो भी पॉइंट्स होंगे उनमें वो सभी उसके सॉल्यूशन आ जाते हैं दोनों इक्वेशन के। क्लियर? जैसे L1 L2 दो लाइन के, इस पे जो भी पॉइंट होगा x1 y1 x2 y2 x3 आर द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। तो इसमें इनफाइनली मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्लियर? थर्ड पॉइंट आता है इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल द इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जो पैरेलल लाइन होती है, जैसे दोनों पैरेलल दिए, और इसको बोलते हैं पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर हुआ? ये इनकंसिस्टेंट आ जाता है। फिर आता है बाई एल्जेब्रिकल मेथड। एल्जेब्रिकल मेथड में आते हैं थ्री मेथड्स होते हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीटेड है सीबीएसई से, सिर्फ दो मेथड आते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन से वेरिएबल एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड करो या वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड करो। अगर फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड कर रहे हो तो सेकंड इक्वेशन में उसको एक्स की वैल्यू को पुट कर दो, वाई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? ऐसे में से फर्स्ट से भी फाइंड कर सकते हो अगर सेकंड से आप एक्स की वैल्यू निकालते हो। क्लियर? दूसरा आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में एक्स, दोनों इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट सेम बनाना होता है। क्लियर? यह वाई का कोफिशिएंट दोनों को इक्वल कर लो, एक्स का कोफिशिएंट कर लो इक्वल, या वाई का कोफिशिएंट इक्वल कर लो। फिर दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। उस साइन पे डिपेंड करता है कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? फिर आता है थर्ड पॉइंट, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ए गिवन बाई, जैसे इक्वेशन दी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, द फॉलोइंग सिचुएशन एंड कैन अराइज। जैसे इफ़ a1 बाई a2, मतलब जो x के कोफिशिएंट है उनका रेशो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 कोफिशिएंट ऑफ y, इन दिस केस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। क्लियर हो? और इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और इसमें यूनिक सॉल्यूशन आता है। क्लियर? कंसिस्टेंट भी बोलते हैं अगर ये सिचुएशन आती है। दूसरा आता है इफ़ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, इन दिस केस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोइंसाइड होती है और कंसिस्टेंट भी होती है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी होता है। क्लियर? तो ये केस आ जाएगा कोइंसाइड, मतलब ओवरलैप करती है जो दोनों एक दूसरे को, तो उस केस में आपको कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट भी बोलते हैं इनको। क्लियर? फिर आता है थर्ड पॉइंट, इफ़ a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म इनके इक्वल, रेशो के इक्वल नहीं है, तो इन दिस केस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल, ये पैरेलल होती है एंड इज इनकंसिस्टेंट होती है। इसमें दोनों लाइन पैरेलल होंगे जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, L1 एंड L2, ये दो लाइन हो जाती है। क्लियर? तो ये इस तरह से हम कंसिस्टेंसी, ग्राफिकल सॉल्यूशन, एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।